कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से जहां देश भर में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, तो वहीं स्थिति थोड़ी सामान्य होने के बाद अब मजदूरों को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। इसलिए लोग फिर महानगरों की तरफ पलायन करने लगे हैं। पलायन की कुछ ऐसी ही तस्वीर पन्ना जिले से सामने आई है, जहां रोजगार न मिलने की वजह से एक बार फिर मजदूर शहरों की राह पकड़ चुके हैं। हालांकि सरकार मनरेगा और कई योजनाओं के जरिए मजदूरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश में लगी है, लेकिन पन्ना जिला प्रशासन प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने में विफल साबित होता दिखाई दे रहा है। वहीं पलायन पर काम कर रहे समर्थन एनजीओ संचालक राहुल निगम ने बताया कि प्रवासी मजदूरों में कई लोगों के पास अच्छा हुनर भी है, जिससे उनको उनके हिसाब से जिले में काम नहीं मिल पा रहा और मजदूरों को भी मनरेगा के तहत काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। तो वहीं मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव ने जिला पंचायत में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को पलायन का दोषी ठहराया। हम यहाँ पे मिला नहीं है, गरीब आदमी हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? हम जा रहे हैं गाजियाबाद अच्छा काम करने। कई योजना शासन की चल रही हैं जिसमें आप लोगों के लिए घर में रहकर ही मजदूरी मिल रहा है। कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, अब 4 महीना है जैसे हमको आए बाहर से, यहाँ कोई काम ही नहीं है। 2-4 दिन में जाएंगे हम भी। शासन प्रशासन की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं कुछ नहीं मिलती भैया, यहाँ काम लग नहीं रहा है, ना कोई कहीं लग रहा, तो जाएंगे अपना पेट तो पालेंगे। मेहनत से दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, किस लिए जा रहे हैं? मजदूरी करने जा रहे हैं। कोई काम है नहीं है तो जा रहे हैं बाहर काम करने। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। क्या आपकी ग्राम पंचायत में कुछ कार्य हुए? 4 महीना हो गया कल कार्य। जिस आशा से मजदूर वापस अपने गांव लौटे थे और सरकार ने जो घोषणाएं की थी मनरेगा से या अन्य माध्यमों से उन्हें रोजगार के अवसर देने के, आय सृजित करने के, शायद वो उतने कारगर नहीं हो पाए कि उनकी आय सुनिश्चित कर सके और मजदूर इसी रोजगार के अवसर को ढूंढने फिर महानगरों की ओर जा रहा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि जिला पंचायत सीओ के तौर पर, जिला पंचायत सीओ या अन्य अधिकारी जो मनरेगा के हैं, उनका रवैया उदासीन है और वो मुझे नहीं लगता किसी भी योजनाओं का को गंभीरता से ले रहे हैं। नहीं तो अगर आज पलायन हो रहा है तो ये सरकार की जवाबदारी, प्रशासन की जवाबदारी, लोकल प्रशासन की, कि पलायन ना हो पाए। चलिए, तो ये जो है पन्ना से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पलायन करने को मजदूर मजबूर हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जहां एक तरफ सरकार जो है मजदूरों के लिए तमाम तरह की योजनाएं, कई योजनाएं और मनरेगा योजना चला रही है, लेकिन फिर भी मजदूर आज पलायन को मजबूर हो गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं मजदूरों को और बेरोजगारों को रोजगार देने की, लेकिन इधर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। आप गुनौर बस स्टैंड की तस्वीरें टीवी स्क्रीन में देख सकती हैं किस तरीके से मजदूर पलायन करने को मजबूर है। अभी 2 से 3 माह पूर्व भी जो बड़े बड़े शहर से मजदूर वापस अपने गांव लौटे थे और इस आशा से लौटे थे कि सरकार द्वारा हमें स्थानीय स्तर पर कुछ न कुछ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वह 2-3 माह में ही बेबस हो चुके हैं और भोजन के लिए लालायित हो चुके हैं और अब रोजगार की तलाश में फिर कोरोना महामारी के दौर में भी वो बड़े शहरों की ओर जाने को मजबूर हो गए हैं और पलायन करने लगे हैं। जी विनय, आखिर कारण क्या वहां पर नजर आता है? जिस तरीके से मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को काम दिया जा रहा है, सरकार ने मनरेगा योजना चलाई है, लेकिन फिर वहां क्या कारण है कि मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है? क्यों वहां के जनप्रतिनिधि, अधिकारी ऐसा कर रहे हैं कि मजबूर होकर मजदूर पलायन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें सीधे सीधे यही देखा जाए तो शासन और प्रशासन की उदासीनता दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ग्राम पंचायतों की मनरेगा योजना की बात करी जाए तो विनय, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ तहसीलदार जो है राजेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। राजेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी अब आ रही है। जी राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। राजेश जी, जिस तरीके की समस्या जो है मजदूरों के लिए, कोरोना काल हालांकि खत्म नहीं हुआ है, सरकार तमाम तरह की योजनाएं मजदूरों के लिए चला रही है, मनरेगा योजना चला रही है, फिर क्यों मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है? अभी यहाँ पलायन की कोई जो है, जैसे हम मुख्यालय स्तर पर रहते हैं, विकास खंड स्तर, यही जनपद कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, अनुभाग भी यहीं पर है, तो जो है कोई भी ऐसी पलायन की बात नहीं आई है हमारे संज्ञान में।
और यदि किसी प्रकार की किसी स्रोत से बात आती है पलायन की, तो वो हमारे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर में अपने जो पत्रकार बंधु हैं जो भी, तो वो हमारे संज्ञान में ला सकते हैं। राजेश जी, आप ही के क्षेत्र की खबर है, फिर आपके संज्ञान में मामला क्यों नहीं है? एक बड़ी संख्या में मजदूर वहाँ से पलायन कर रहे हैं, जबकि सरकार तमाम तरह की योजनाएं उनके लिए चला रही है, फिर उन योजनाओं का लाभ उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको यही काम दिया जा रहा है जो काम चाह रहे हैं उनको। राजेश जी, फिर क्या मजदूर झूठ बोल रहे हैं? मजदूर झूठ बोल रहे हैं, क्यों वो पलायन करेंगे? आप खुद सोचिए, अभी कोरोना संकट काल खत्म नहीं हुआ है, जब शहरों से वो अपने गांव को आए थे, इसी आस में आए थे कि अब वो यहीं रहेंगे और यही काम करेंगे, लेकिन अब फिर एक बार मजदूर मजबूर हो गए हैं। उनको पंचायत स्तर पर यही काम मिल रहा है और अभी हमारे संज्ञान में कोई भी एक भी जो है अपने प्रवासी श्रमिक की बात नहीं आई है। और यदि है तो लिस्ट हमको बताई जाए, हम जो है दिखवाते हैं कौन को जो है काम क्यों नहीं मिला के क्यों वो कर नहीं रहे हैं काम, क्या है वो हम जांच करा लेंगे। कोई भी सूची है किसी भी माध्यम से हमारे पास आ जाए। एक बात आप बताइए, जिस तरीके से आप ही के क्षेत्र की ये पूरा मामला है, फिर आपके संज्ञान में इस तरीके के मामले क्यों नहीं आते हैं? वो हो नहीं रहा ना, सबको यही काम मिल रहा है, पंचायतों में यही काम कर रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर जो है उसकी सूची, तो हम उसकी सत्यता की जांच कर लें, क्योंकि हमारे संग तो हम यहीं रहते हैं जी। अब तो आपके संज्ञान में ये मामला आ गया है। निर्देशित कर दिया जाए, जो भी आपकी जानकारी के स्रोत हैं उनको निर्देशित कर दिया जाए कि हम यहीं ऑफिस में बैठते हैं, वो हमारे संज्ञान में दूरभाष पे कर दें। वास्तव से पूरी मीडिया जुड़ी हुई है, तो हम जो है तत्परता से उनको देख लेंगे। हमारी ये अपेक्षा है कि कभी भी कोई है तो संज्ञान में लाया जाए, अच्छी बात है ये। तो आप निर्देशित करिएगा कि हमको बता दें। हम राजेश जी, जिस तरीके से अब आपके संज्ञान में मामला आ गया, हालांकि आप बोल भी रहे हैं कि ठीक है अब काम जो है आप संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई सिर्फ आश्वासन ही साबित होगी या बहुत जल्दी आप कोई ठोस कदम उठाएंगे ताकि जो मजदूर है हमारा निवेदन ये कि थोड़ी जो आपके पास स्रोत जानकारी है उसको थोड़ी हमें जो है ग्राम पंचायत का नाम या कि श्रमिक का नाम यदि नहीं उपलब्ध हो सकता है तो फला ग्राम पंचायत का है, तो ये कोई तो आपका इंडिविजुअल आपको अपनी तरफ से कदम उठाना चाहिए, आपको अपनी तरफ से कदम उठाना चाहिए, इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए। हम वही कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात आई नहीं है जो आप तक पहुंची है, वो हमारे यहाँ तक नहीं आई है, ना हमको देखने को मिली है। तो ये तो कहीं ना कहीं आप ही की कमी रही होगी राजेश जी, मानते हैं आप इस बात को? चलो आपने जो बताया है तो हम अपने स्रोत से भ्रमण करके भी देखते हैं। आपने जो बताया है कदम कदम आप ही को उठाना पड़ेगा। आपके क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है, अगर आप वहां पर बैठे हैं, आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। जी चलिए, ऐसी बात नहीं आई है। हम जी राजेश जी, चलिए शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब रविराज जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला हमारे सामने आया, मजदूर पलायन कर रहे हैं, मजबूर हैं, जिस आस में वो अपने गांव की तरफ लौटे थे कि अब शहर को नहीं जाएंगे, अपने गांव में ही रहकर काम करेंगे, और सरकार जो है कई योजनाएं भी चला रही, लेकिन वो योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या कारण? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे स्थानीय सांसद और माननीय मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, तीनों ही पूरी तरह से तन्मयता से लगे हुए हैं कि शासन की जो योजनाएं हैं वो क्षेत्र तक पहुंचे, ग्रामीण जनों तक पहुंचे, लेकिन प्रशासन का रवैया बहुत उदासीन है। खास तौर से जिला पंचायत सीओ, जो पन्ना जिला पंचायत के सीओ हैं या अन्य मनरेगा का स्टाफ है या अधिकारी हैं, जो ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। मैं इस मामले में कई बार पत्राचार कर चुका हूँ और कई बार कह चुका हूँ कि काम नहीं चल रहा है। कितनी जगह मैं शिकायत कर चुका हूँ, पर रवैया वही है कि जिसकी शिकायत करो उससे पैसा लिया, उसको वहीं के वहीं निपटा दिया। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो मनरेगा का स्टाफ है, जो अधिकारी हैं, वो अपनी मनमानी पर उतारू हैं, इसके पीछे क्या कारण? क्या उनको बड़े अधिकारियों से संरक्षण मिल रहा है या फिर कोई राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है? राजनीतिक संरक्षण कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसान हितैषी, गरीब हितैषी, उनकी माननीय मुख्यमंत्री दिन रात, जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौथी बार इस प्रदेश की बागडोर सवारी, लगातार आप भी देख रहे हैं कि वो लगातार जनता की काम कर रहे हैं,
लेकिन रवैया जिला पंचायत सीओ का खासतौर से इतना उदासीन है, जिसकी शिकायत मैं कई बार कर चुका हूँ सभी से। वो किसी भी शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई यहाँ पे जिला पंचायत के माध्यम से की जा रही हो, या वो कोरोना हो या वो पंचायतों के विकास के मामले में हो, सब कुछ लीपापोती यहाँ पे जिला पंचायत के माध्यम से चल रही है। जी रविराज जी, अभी हमने तहसीलदार राजेश मिश्रा से भी बात की थी। उनका कहना है कि उनके संज्ञान में तो ये मामला है ही नहीं। क्या उनके पास ये मामला कभी नहीं पहुंचा? कौन से मामला? मजदूरों के पलायन को लेकर हमने अब वो तहसीलदार के पास मामला पहुंचा नहीं पहुंचा मेरे विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ मनरेगा गुनौर जनपद पंचायत में एक पंचायत थी जिसमें जेसीबी चलने की मशीन के निशान सामने आए। जनपद सीओ उस मामले में निलंबित किए गए, लेकिन आज दिनांक तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सचिव को निलंबित किया गया, तत्काल बाहर। रविराज जी, यहाँ पर आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। जब हमने तहसीलदार से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, आप हम तक ये मामला पहुंचाएं। तो बिल्कुल मैं आपसे यही बोलूंगी अब कि जिस तरीके से आपने कहा कि आपको भी जानकारी नहीं उन तक मामला पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो आप उन तक जब मदद कर ही रहे हैं तो आप उन तक मामला पहुंचाएं। और जाहिर सी बात है जिन समस्याओं से मजदूर जूझ रहे हैं उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करवाएं। मैं निश्चित तौर पर इस मामले में अपने वरिष्ठ नेताओं से, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा। और मैं लगातार पत्राचार के माध्यम से भी लगातार सबके संपर्क में, एक पत्राचार में माननीय श्रीमान तहसीलदार महोदय को भी कर दूंगा। जी शुक्रिया रविराज जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो मजदूर हैं वो लगातार फिर से शहरों की तरफ एक बार रुख कर रहे हैं, क्योंकि जिस आस में वो अपने गांव की तरफ आए थे कि अब गांव में आकर काम करेंगे, गांव से अपने बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हालात फिर वही बन गए। एक बार फिर मजदूरों को शहर की ओर जाना पड़ रहा है। सरकार की जो योजनाएं मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं वो उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। अब चाहे वहाँ के जनप्रतिनिधि की गलती कही जाए या पूरा प्रशासनिक तंत्र, जिस तरीके से हर बार जो समस्याएं आती हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी हैं वो इसमें दोषी पाए जाते हैं। और फिर वही एक बार नज़ारा यही दिख रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की जो लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते मजदूर फिर एक बार परेशान है और फिर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। चलिए फिलहाल आवाम की आवाज़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।